जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल SBN क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते होंगे आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। और पीछे की जो क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया था। माउंटबेटन प्लान हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हुआ, फिर स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, इस चीज़ पे आज हम बात करेंगे। और संविधान सभा की समितियों के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे जब स्वतंत्रता से पूर्व संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो 9, 10 और 11 दिसंबर को जो बैठकें हुई थी उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और एक चीज़ वहाँ पे स्किप हो गई थी जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना अति आवश्यक है। इसमें क्या किया गया था कि जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली जो बैठक हुई थी, उसी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब पेश किया गया था। उद्देश्य का मतलब कि संविधान कैसा होगा, इसके बनाने का उद्देश्य क्या होगा, इन सारी चीज़ों पे उसमें बात की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे उनके द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर जो भारत के संविधान में आप देखते हैं प्रस्तावना, यही प्रस्तावना का रूप परिवर्तित होके हो गया। तो जो यहाँ पे बात आती है कि कब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और ये संविधान सभा में पास कब हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था। तो एक चीज़ वहीं पे आप लोग नोट कर लेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था और ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में पास हुआ था। और इसमें 8 अनुच्छेद थे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कि जैसे भारत का जो संविधान होगा वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और गणराज्य होगा। इसी टाइप से बातें की गई थी जो कि आज के प्रस्तावना में ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर प्रस्तावना का रूप लिया। तो ये चीज़ आप लोग संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकों में ऐड कर लेंगे 13 दिसंबर 1946 को। इसी के बाद बहुत सारी समितियों का गठन किया गया। और अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियों के बारे में। तो देखिए हुआ क्या कि 1947 में बहुत सारी समितियां हैं, जैसे प्रारूप समिति हो गई, संघ संविधान समिति हो गई, शक्ति समिति हो गई, राज्य समिति हो गई। बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हम बता चुके हैं पीछे की क्लास में कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, उसी टाइम इनको भी BN राव जी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो BN राव के द्वारा 1947 में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया और ये प्रथम प्रारूप था। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि संविधान
का जो प्रथम प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो BN राव जी के द्वारा, जो संवैधानिक सलाहकार थे उस टाइम, उनके द्वारा इस प्रस्ताव को तैयार किया गया था। और जब ये प्रारूप तैयार हुआ, ठीक है, तो इस प्रारूप पर विचार हेतु प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। और ये जो प्रारूप था BN राव द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था, इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं, ठीक है। और जब प्रारूप समिति द्वारा इस पर विचार कर लिया गया तो ये सुझाव दिया गया कि इसमें 315 अनुच्छेद होने चाहिए और 8 अनुसूचियां होनी चाहिए। प्रारूप समिति द्वारा ये सुझाव दिया गया और इसी सुझाव को संविधान सभा के सम्मुख रखा गया। तो यहाँ पे हम लोग प्रारूप समिति के बारे में पढ़ लें। प्रारूप समिति, क्योंकि अगर संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समितियों का जिक्र होता है तो ये समिति उसमें पहले नंबर पे आती है। तो देखिए यहाँ पे प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। किस लिए किया गया? तो जो BN राव द्वारा प्रथम प्रारूप संविधान का तैयार किया गया था, उसी पे चर्चा है तो इस समिति का गठन किया गया। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और इसमें 6 अन्य सदस्य थे। और उन 6 सदस्य जो थे उनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो यहाँ पे प्रारूप समिति के बारे में पहले थे, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, मतलब टोटल इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अध्यक्ष हो गए और 6 अन्य सदस्य थे। तो यहाँ पे पहले जो सदस्य थे N गोपालास्वामी अयंगर थे। नोट करते रहेंगे आप लोग, गोपालास्वामी अयंगर। उसके बाद जो दूसरे थे वो KM मुंशी। इन्हीं को कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी भी बोला जाता है। ये शॉर्ट में KM मुंशी इनको बोला जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी है। उसके बाद अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद N माधव राव। उसके बाद ये हो गए 1 2 3 4 मोहम्मद सादुल्ला। इसके बाद एक थे, एक कौन थे, एक नाम स्किप हो रहा है, हाँ, T कृष्णामाचारी। T कृष्णामाचारी। और देखिए जो T कृष्णामाचारी थे वो DP खेतान की जगह पे आए थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी बीच में ही। और जो N माधव राय थे ये BL मित्र की जगह पे आए थे, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। संविधान जो प्रारूप समिति थी उसके ये सदस्य थे प्रारंभ में, तो 1
2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अध्यक्ष कौन था। इस समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। क्यों किया गया? प्रारूप पर विचार हेतु। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अन्य सदस्य कौन थे? तो एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके बाद एन माधव राय, मोहम्मद सादुल्ला, टी कृष्णामाचारी, डीपी खेतान की जगह पे। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे नाम हैं लगभग में, इसमें लगभग में 1-2 नामों को छोड़कर कुछ ऐसे नाम हैं जो भगवान श्री कृष्ण से मिलते जुलते हैं। जैसे गोपाल किसका नाम था? कृष्ण जी का। यहाँ पे कन्हैया लाल, ये भी कृष्ण जी से मिलता जुलता नाम। यहाँ पे भी कृष्ण से मिलता जुलता नाम। यहाँ पे भी देखिए माधव कृष्ण का ही नाम था, और यहाँ पे भी देखिए कृष्ण से मिलता जुलता नाम। तो ये सारे नाम लगभग में कृष्ण जी से मिलते जुलते हैं। एक यही इसमें मुस्लिम सदस्य थे। कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, और बीएल मित्र के जगह पे एन माधव राय आए थे, और ये इस्तीफा दिए थे बीएल मित्र, उनके जगह पे ये आए थे, और डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात टी कृष्णामाचारी जी को लाया गया था। तो ये हो गई प्रारूप समिति। इसके बाद कुछ प्रमुख समितियां हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें एक समिति कौन थी? तो देखिए एक थी संघ संविधान समिति। बोर्ड पे पानी है, एक सेकेंड। यहाँ पे संघ संविधान समिति, उसके बाद थी एक संघ शक्ति समिति, उसके बाद थी एक राज्य समिति। इन तीनों समितियों के जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। एक राज्य समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति, और मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति, इन दोनों के जो हेड थे वो पटेल साहब थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। यहाँ पे देखिए एक मूल अधिकार और अल्पसंख्यक जो समितियां थीं, इनके क्या थे? उप समितियां भी थी। जो मूल अधिकार यहाँ पे समिति है तो इसकी एक उप समिति थी, और ये जो अल्पसंख्यक समिति है इसकी भी एक उप समिति थी। तो इसके जो अध्यक्ष थे मूल अधिकार उप समिति जो थी वो जेबी कृपलानी थे।
और जो उप समिति अल्पसंख्यक समिति की थी उसके थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी, ठीक है। उसके बाद देखिए संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य समिति, तीनों के कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति, इन दोनों के कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। उसके बाद मूल अधिकार की एक उप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे, ठीक है। उसके बाद अल्पसंख्यक समिति थी कि अल्पसंख्यक समिति की एक उप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी जी थे, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट झंडा समिति, उसके बाद नियम समिति, उसके बाद संचालन समिति, उसके बाद रियासत समिति, और उसके बाद एक और समिति थी देसी रियासत समझौता समिति। समझौता समिति, इन सारी समितियों के जो हेड थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो देखिए अब तक हम लोग किन किन समितियों के बारे में बात कर चुके? संघ संविधान समिति, उसके बाद संघ शक्ति समिति, इसके बाद राज्य समिति, उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति, और इसमें 2 उप समितियां थी उनके बारे में, झंडा समिति, नियम समिति, संचालन समिति, रियासत समिति और देसी रियासत समझौता समिति। इन सबके जो हेड थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद एक और समिति थी कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, इसके जो हेड थे वो KM मुंशी जी थे, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, इसको आप सारे लोग नोट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक आवास समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया साहब थे। उसके बाद एक सर्वोच्च न्यायालय समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष S वारदाचार्यार जी थे और ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उसके बाद एक संविधान सभा की कार्यकारिणी से संबंधित समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष GB मावलंकर जी थे। और एक समिति और जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम को छोड़कर के लिए एक समिति बनाई गई थी और उसके जो अध्यक्ष थे वो AB ठक्कर जी थे। और ये AB ठक्कर जी वाला क्वेश्चन BPSC में एक बार पूछा हुआ है। तो ठीक है, यहां पे हमने क्या बताया? आवास समिति, आवास समिति ये कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित एक समिति थी, उसमें कौन था? S वारदाचार्यार। और ये एकमात्र ऐसे अध्यक्ष थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। उसके बाद अपवर्जित
और आंशिक रूप से अपवर्जित इसमें ए बी ठक्कर थे और इसमें असम को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है, असम को छोड़कर। तो ये जो महत्वपूर्ण समितियां थी, जैसे प्रारूप समिति के बारे में हमने बताया, संघ संविधान समिति के बारे में बताया, संघ शक्ति समिति के बारे में बताया, राज्य समिति के बारे में बताया, प्रांतीय संविधान समिति के बारे में बताया, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के बारे में बताया, इसमें 2 उप समितियां थी उनके बारे में बताया, झंडा समिति, नियम समिति, संचालन समिति, रियासत समिति, देशी रियासत समझौता समिति और उसके बाद कार्य संचालन समिति, आवास समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति, अपवर्जित तथा आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों के लिए भी एक समिति बनाई गई थी। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये हो गया संविधान सभा की समितियों से संबंधित चीजें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में, कि संविधान कब लागू हुआ, कितना टाइम लगा, कितना खर्च आया, किसने संविधान को लिखा, ये सारी चीज़ें। ये पूरी देखिए, आज की जो पूरी क्लास है वो फैक्ट बेस्ड क्लास है, क्योंकि इसमें कुछ समझने ऐसी चीज़ें नहीं हैं। इसमें आपको याद ही करना है कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये याद ही करना पड़ेगा आपको, और 2-3 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी। तो चलिए अब हम संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ लें। देखिए, संविधान पे कार्य स्टार्ट हुआ था जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगर बात की जाती है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो अगर इस चीज़ की हम बात करते हैं तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, और जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर चर्चा की गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए थे, तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे और 165 बैठकें हुई थी, और अंतिम जो बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इस बैठक में संविधान पे हस्ताक्षर किया गया था सदस्यों द्वारा, और उसके बाद संविधान सभा को भंग करके उसे अंतरिम संसद बना दिया गया था। मतलब ये था कि अब संविधान सभा संविधान से संबंधित कार्य न करेगी, बल्कि संविधान के लागू होने तक संसद की भूमिका निभाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहली चीज़ आपको बताया कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। उसके बाद मैंने ये बताया कि इसमें 12 अधिवेशन हुए और 165 बैठकें हुई, और इसमें से जो अंतिम बैठक हुई थी और जो अंतिम अधिवेशन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसमें संविधान पे हस्ताक्षर किया गया था संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, और संविधान सभा को भंग करके उसे अंतरिम संसद बना दिया गया था। फिर अगर बात आती है कि संविधान को बनाने में खर्च कितना आया था, तो लगभग में 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, और संविधान के प्रारूप पर चर्चा कितने दिन हुई थी, तो 114 दिन हुई थी। ये सारी चीज़ आप लोग नोट करते रहिए। उसके बाद
यहाँ पे नोट ही कर लेते हैं साथ ही साथ। देखिए समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये समय लगा। एक सेकेंड, इसमें अधिवेशन कितने हुए, तो 12 हुए। बैठक कितनी हुई, 165 हुई। अंतिम कब बैठक हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को। इसमें हस्ताक्षर किया गया था संविधान पे सदस्यों द्वारा, और उसके बाद संविधान सभा को भंग कर दिया गया था और इसे अंतरिम संसद बना दिया गया था। अंतरिम संसद का मतलब क्या होता है ये अभी बताया हूं मैं आप लोगों को। उसके बाद इसमें जो खर्च आया था वो लगभग में 64 लाख का आया था। उसके बाद मैंने ये बताया कि प्रारूप पर चर्चा जो की गई थी वो 114 दिन की गई थी। इसके बाद 3 वाचन हुए थे। पहला जो वाचन था वो 4 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। दूसरा जो वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। और इसमें जो तीसरा वाचन हुआ था वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। ये चीज हो गई, समय हो गया, अधिवेशन हो गया, खर्च हो गया, वाचन हो गया। इसके बाद बात की जाती है कि संविधान तैयार कब हुआ, अंगीकृत कब हुआ, आंशिक रूप से लागू कब हुआ, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो देखिए संविधान जो तैयार हुआ था टोटली वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। अंगीकृत अर्थात एडाप्ट भी इसी डेट में किया गया था और आंशिक रूप से लागू भी इसी तारीख को माना जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 से ही 16 अनुच्छेद जो थे वो लागू कर दिए गए थे। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद थे, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, उसके बाद 9 था, फिर 9 के बाद इसमें एक 324 था, 324 के बाद 360, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये सारे चीजें हो गई। यहां पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है हमें, आप लोग देख लेंगे। एक सेकेंड,
यहाँ पे 60 था और ये 360 नहीं था। ठीक है, तो ये 16 अनुच्छेद जो हैं वो आंशिक रूप से लागू किया गया था जब संविधान तभी लागू हो गए थे, क्योंकि ये भी जो 5, 6, 7, 8, 9 है ये नागरिकता से संबंधित है और उस टाइम विभाजन के फलस्वरूप ये गतिरोध चल रहा था कि कौन से लोग किन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, किन लोगों को नहीं दी जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिनियम लागू कर दिए गए। उसके बाद भारत का जो संविधान है इसका नाम भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया गया और ये आर्टिकल 393 में दिया गया है। ठीक है, और जब लागू किया गया था भारत के संविधान को पूर्ण रूप से तो उस टाइम 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। समय, अधिवेशन, खर्च, वाचन, तैयार, अंगीकृत, आंशिक रूप से लागू, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 26 जनवरी ही क्यों तारीख रखी गई थी, क्योंकि जब 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उसमें डिसीजन लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 में पहली बार जो झंडा फहराया गया था तो उसी डेट के स्मृति में लागू करने की जो तारीख रखी गई पूर्ण रूप से वो 26 जनवरी 1950 को रखी गई। इसके बाद अगर बात आती है कि संविधान, भारत का संविधान क्या हो गया, भारत का संविधान ये नाम हो गया और ये आर्टिकल 393 में दिया गया है। उसके बाद जो संविधान की मूल पुस्तक है उसमें जो पेजों की संख्या है वो 251 है। उसके बाद जो वजन है इस बुक की वो 3.5 kg से लेकर 3.75 kg के बीच में है। और संविधान का जो लेखन कार्य है वो किसके द्वारा किया गया, तो जो संविधान का लेखन कार्य है वो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। जो भारत का संविधान है, जो 251 पेज की पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई थी तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा हाथ से लिखी गई थी। और उन्होंने जो संविधान को लिखा था वो इंग्लिश में लिखा था। तो यहाँ पे बात आएगी कि हिंदी को संविधान में किसने लिखा था तो बसंत कृष्ण वैद्य ने, बसंत कृष्ण वैद्य, इन्होंने हिंदी में लिखा था। उसके बाद बात ये आती है कि देखिए जो भारत के संविधान की जो पुस्तक है वो मान लीजिए कि ये पुस्तक हो गई, ये हो गया और यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है बीच में इटैलिक प्रारूप में। ठीक, तो ये जो सजावट का कार्य किया गया था इसमें तो नंदलाल बोस और व्यूहर राम के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अगर ये पूछे कि संविधान को लिखा किसने था तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने हाथ से लिखा था और ये इंग्लिश वर्जन में लिखे थे। उसके बाद हिंदी वर्जन की बात आती है तो बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में लिखा था। उसके बाद जो पेजों पे डेकोरेशन का कार्य है, सजावट का कार्य है, वो नंदलाल बोस और व्यूहर राम के द्वारा किया गया था।
फिर यहाँ पे एक चीज और आती है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, तो मई 1949 में। उसके बाद राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रध्वज, इन सबको 24 जनवरी 1950 को ही मान्यता दे दी गई, अर्थात इसको भी लागू कर दिया गया। और इसी दिन भारत के जो राष्ट्रपति होंगे, प्रथम राष्ट्रपति, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होंगे, ये भी चीज चयन कर दी गई। तो ये सारी चीजें हो गई जो संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में थी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। और आज के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थीं, जैसे प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, शक्ति समिति, राज्य समिति, प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति तथा अल्पसंख्यक समिति, उसके बाद इन दोनों समितियों की उप समितियां थी, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति थी, उसके बाद अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित समिति थी, उसके बाद कार्य संचालन समिति थी, झंडा समिति हो गई, नियम समिति हो गई, संचालन समिति हो गई, रियासत समिति हो गई, देशी रियासत समिति हो गई। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ा। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में भी हम लोग उस क्लास में स्किप हो गया था, तो उसको भी यहाँ पे चर्चा हेतु रखा हम लोगों ने। संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया, तो डॉक्टर BN राव जी के द्वारा तैयार किया गया, इसको भी मैंने बताया आप लोगों को। उसके बाद संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, जिसमें मैंने बताया कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसमें 12 अधिवेशन हुए, 165 बैठकें हुई। अंतिम जो बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई। इसमें संविधान सभा को भंग कर दिया गया और अंतरिम संसद बना दिया गया। उसके बाद संविधान पर हस्ताक्षर इसी बैठक में किया गया। उसके बाद इसमें जो खर्च आया था लगभग में 64 लाख का आया था। प्रारूप पे चर्चा 114 दिन की हुई थी। 3 वाचन हुए थे, 4 से 9 नवंबर 1948, फिर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और ये जो वाचन था वो 7वें से 10वें अधिवेशन तक चला था और सबसे लंबा वाचन यही था। द्वितीय वाचन था। इन तीनों वाचनों में सबसे लंबा वाचन कौन था? द्वितीय वाचन था। यह 7वें से 10वें अधिवेशन तक चला था। उसके बाद तृतीय वाचन 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। उसके बाद संविधान बन के तैयार कब हुआ, कब अंगीकृत किया गया, आंशिक रूप से लागू कब किया गया, पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, संविधान का नाम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के तहत दिया गया, लागू के समय कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग थे। उसके बाद संविधान को लिखा किसने, हिंदी में किसने लिखा, इंग्लिश में किसने लिखा, संविधान के सजावट का कार्य कौन किया, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया, और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हमने बात किया। यहाँ पे एक चीज छूट रही थी कि जो संविधान सभा का प्रतीक था वो हाथी था। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और आप लोग नोट कर लेंगे कि जो संविधान सभा का प्रतीक मोहर था वो हाथी था। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही, और आगे की क्लास में 1-2 क्लास और लेंगे हम लोग। जैसे कि संविधान सभा की आलोचना की गई है और ये भी बोला गया कि क्या भारतीय संविधान उधारों का थैला है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ स्किप हो रही थी कि ये जो भारतीय संविधान था ये 60 देशों से अध्ययन करके तो लिखा गया था। तो आलोचना करने वाले जो भी लोग थे तो उनके द्वारा ये बोला गया कि भारतीय संविधान उधारों का थैला है। मतलब ये है कि हम 60 देशों से चीज़ें उठा के लाए हैं इसमें, लेकिन ऐसा नहीं था। हम चीज़ें वहाँ से ग्रहण जरूर किए थे, लेकिन अपने माहौल के अकॉर्डिंग,
अपने परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमने उन चीज़ों में परिवर्तन करके तब अपने संविधान में उस चीज़ को जगह दी थी। उसके बाद ये भी कहा गया कि क्या संविधान सभा एक संपूर्ण प्रभुत्व सभा थी? कहीं कहीं आलोचना करने वाले ये भी बोलते हैं कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी। और जो भी आलोचना करने वाले हैं लगभग में अधिकांशतः वह ब्रिटेन के ही लोग हैं। जैसा कि जब पहला संविधान सभा की बैठक हुई थी और मुस्लिम लीग उसमें से गायब थी, अर्थात अनुपस्थित थी, तो चर्चिल ने तंज स्वरूप कहा था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। चर्चिल द्वारा यह कहा गया था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति के कारण। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आगे वाली जो क्लास है वो मेंस के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास परचेज नहीं कर सकते, उनकी परिस्थितियाँ अलाउ नहीं करती हैं कि वो क्लास को परचेज कर सकें किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं लगभग जीएस का हर सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करूँगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो उन बच्चों में से अगर जो बच्चा मजबूर है, कोई बैच अफोर्ड नहीं कर सकता है, अगर उसमें से मेरे बैच के द्वारा, मेरे क्लास के द्वारा अगर एक भी बच्चा सेलेक्ट होता है तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा कार्य जीवन में किया है। तो ठीक है, धन्यवाद।